हेलो प्यारे बच्चों। आज की ये वीडियो है हमारे उन क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें CUET 2026 में अब देना है अपना एग्ज़ाम। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर अगर आपका भी सपना है एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके CUET 2026 का एग्ज़ामिनेशन कैसा है, उसके लिए आपको क्या-क्या तैयारी करनी है और हमारा एवेंजर्स का जो बैच आज लॉन्च हुआ है, उसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में आपके लिए एक छोटा-सा टारगेट भी दूँगा, जो अब आपको सेट करना पड़ेगा अपने अगले 3 महीनों के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले बता देता हूँ, ये है हमारा एवेंजर्स बैच और एवेंजर्स बैच हर साल की तरह उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया होता है, जिनका सपना होता है अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुँचने का, जिसमें आपको 3 चीज़ों की तैयारी करवाई जाती है। एक होता है आपका लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, एक होते हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट्स। अब डोमेन सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हैं मेनली आपके कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए, या तो अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़। लेकिन हमारा फोकस क्योंकि बहुत सारे नॉन मैथ स्टूडेंट्स भी हैं, तो कॉमर्स डोमेन पर रहता है, जिसमें हम 3 सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ कवर करवाते हैं। अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे अलग-अलग कोर्सेज़ के अंदर एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, जिसके स्कोर के बेसिस पर आपको अपना कॉलेज एंड कोर्स मिलता है। तो इस बैच के अंदर हम तीनों ही चीज़ों की तैयारी, प्रिपरेशन कंप्लीट करते हैं। तो बी इट लैंग्वेज, बी इट डोमेन और बी इट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब मैं कुछ बातें आपको पहले CUET के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बच्चों, ये CUET का जो एग्ज़ाम है, ये अब ईज़ी एग्ज़ाम नहीं रह गया है। जब ये शुरू में लॉन्च हुआ था, तब इसकी चीज़ें थोड़ा-सा ईज़ी थी, इसमें चॉइसेस आती थीं, लेकिन रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं, वो अब इस एग्ज़ाम को थोड़ा-सा टफ़ बना रहे हैं। और इसके पीछे डेटा एनालिसिस भी है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा कि जो CUET की कट ऑफ्स थी, वो हाई हुईं। CUET के अंदर जो टॉप कॉलेजेस आते हैं, उनकी सीट्स भी लिमिटेड रहती हैं। अब क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली कट ऑफ्स जो होती हैं वो हाई होती हैं। यानी कि यहाँ पर एक-एक क्वेश्चन आपका कॉलेज डिफाइन करता है। अगर एक क्वेश्चन गलत, तो हो सकता है आपकी रैंकिंग काफ़ी नीचे खिसक जाए और उस वजह से आपका कॉलेज जो है वो भी काफ़ी नीचे पहुँच जाता है। बाकी कंपटीशन की बात करें, वो हर साल लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, और इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि CUET के अंदर कंपटीशन ज़्यादा ही रहने वाला है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये होता है कि अगर एक छोटी-सी भी स्ट्रैटेजी आपकी गलत होती है, तो यहाँ पर आपको पूरा 1 साल का नुकसान होता है। क्योंकि अगर आप ड्रॉप करते हो या आप सोचते हो कि मेरे को इस साल कॉलेज नहीं मिला, मैं अगले साल करूँगा, तो सोचो 1 साल का ड्रॉप आपको लेना पड़ता है। तो इसीलिए हम सबसे सही टाइम पर बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है और बच्चों को उसी तरह से गाइड भी इसके अंदर करते हैं। तो कोई भी गलत स्ट्रैटेजी आपका 1 साल खराब कर सकती है, इस बात को सबसे पहले अपने आप ध्यान में रखना है। बाकी CUET के लिए आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, जो मैंने ओवर द ईयर्स ऑब्ज़र्व करा। सबसे पहली चीज़ आती है कि CUET के अंदर आपको देखो 3 चीज़ें और कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट्स अलग-अलग पढ़ने पड़ते हैं। वो 5 सब्जेक्ट्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कोई भी उनके पास क्लियर प्लान नहीं होता। यानी कि पढ़ाई तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि कब कौन-सा सब्जेक्ट कितने दिन में ख़त्म करना है, किसमें कितनी एडिक्वेट प्रैक्टिस करनी है। अगर GAT की तैयारी कर रहे हैं, तो GAT में डेली कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। डोमेन की तैयारी कर रहे हैं, तो डोमेन में डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का प्लान नहीं होता। दूसरी प्रॉब्लम, जो CUET में एग्ज़ाम का पैटर्न होता है और आप जो अपने CBSE के एग्ज़ाम में पैटर्न से सॉल्व करते हो या तैयारी करते हो, उसमें थोड़ा अंतर होता है। तो आप कई बार CBSE के माइंडसेट से तो प्रिपरेशन कर रहे होते हो, पर CUET के माइंडसेट में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ भी बच्चों के अंदर मैंने देखा एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तीसरी चीज़ इसी से लिंक करती है कि MCQ की प्रैक्टिस नहीं होती। अब कहाँ से होगी प्रैक्टिस? क्योंकि CBSE की तैयारी के लिए आप करते हो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और MCQ तो CBSE में भी आते हैं, 20 मार्क्स की वेटेज भी होती है, लेकिन फिर भी बच्चे MCQ की प्रैक्टिस कम करते हैं। इस बैच में आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जो मैं आपको भी बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम एरिया है जो बच्चों का मैंने ऑब्ज़र्व करा। चौथी चीज़, टाइम मैनेजमेंट।
अब यहाँ पर आपको बताऊंगा, पेपर का पैटर्न जब डिस्कस करूंगा, 50 क्वेश्चन आते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं, लेकिन उसको करना होता है आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम में और सारे एमसीक्यू। तो मैंने जो ऑब्जर्व करा, कई बच्चों का टाइम मैनेजमेंट में पुअर परफॉर्मेंस रहता है, यानी या तो क्वेश्चन छूट जाते हैं और कई बार ऐसा भी देखा है कि मैंने एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो वो चीज़ बच्चों की प्रॉब्लम एरिया रहती है। और सबसे बड़ी जो मैंने बच्चों के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम एरिया देखा, लास्ट में पैनिक। और जितने भी बच्चों के फिर फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर हमें राइट टाइम पर गाइडेंस नहीं मिली थी, अब या तो हमारा 1 साल खराब हो जाएगा या फिर अब आप बताओ लास्ट मोमेंट पे हम क्या करें। तो इसीलिए वो सब पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए अभी इस बैच को लॉन्च किया जाता है हर साल की तरह, सो दैट यहीं से आपकी गाइडेंस शुरू हो जाए, यहीं से हैंड होल्डिंग शुरू हो जाए। क्योंकि देखो, फॉर्म के अपडेट्स, कब फॉर्म आते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। नहीं तो शायद आप जो करियर सोच रहे हो उसमें एक छोटी सी चूक भी आपका कोर्स बदल सकती है, आपका कॉलेज बदल सकती है। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी बात को ध्यान में रख के हम ये बैच डिज़ाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये एवेंजर्स बैच क्या है। तो देखो, एवेंजर्स बैच हमने जब नाम सोचा था स्टार्टिंग में, तो बस वो एक रैंडम थॉट था कि एवेंजर्स। लेकिन इस रैंडम थॉट के पीछे की कहानी आपको बता देता हूँ। जब हम एवेंजर्स की बात करते हैं तो हमारी टीम यहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट से भरी हुई है। यानी कि आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ तो देखो हमारे चैनल से पढ़ ही रहे हो, आपको सब कुछ पता ही है कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स हैं, साथ ही साथ आपकी करियर काउंसलिंग करने के लिए तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं। तो इसीलिए हमने इस बैच का नाम एवेंजर्स बैच रख रखा है, क्योंकि यहाँ पर सारे ही आपको एक्सपर्ट्स मिलते हैं। और हम सारे एक्सपर्ट्स का एक ही कॉमन मिशन होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हों उनकी रैंकिंग अच्छी है। क्योंकि मार्क्स तो अच्छे आने ही आने चाहिए, लेकिन मार्क्स के साथ जो रैंकिंग है वो भी अच्छी है। जब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट भरो वो सही से भरो, जब आपका कॉलेज एलोकेट हो वो सही से हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और बाकी इस बैच में हमारा सिंपल सा मोटो है कि एक प्लान्ड तरीके से आपको डिसिप्लिन के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करवाई जाए, जो मैं आपको भी और बताऊंगा कि कैसे होने वाली है सारी तैयारी। अब सबसे पहली चीज तो ये बैच किन बच्चों के लिए है? तो ऑब्वियसली ये बैच हर बच्चे के लिए नहीं है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी फिलहाल ये सोच पा रहे हैं कि यस, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मेरा CUET का एग्जाम होगा और उसको मुझे क्रैक करना है। और सिर्फ क्रैक नहीं करना, मुझे अपने मन चाहे अच्छे ड्रीम कॉलेज में पहुंचना है। अब बहुत सारे कॉमर्स ग्रेजुएट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स ये सपना देखते हैं कि मुझे SRCC से ग्रेजुएशन करनी है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको अपने CUET एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंकिंग लानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए सबसे परफेक्ट बैच है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिले, स्ट्रेटजीज भी मिले, अच्छा कंटेंट भी मिले, टीचर के साथ रेगुलर पढ़ाई भी हो और आपके CBT बेस्ड टेस्ट भी हो जाए, तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट रहेगा। बाकी जो मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे लास्ट में पैनिक करते हैं गाइडेंस की कमी रहने की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से। तो अगर आपको लास्ट मोमेंट स्ट्रेस नहीं चाहिए तो आप इस बैच का फ़ायदा उठा सकते हो। इस बैच में एनरोल होते ही आप निश्चिंत हो जाओगे कि अब हमें किसी भी तरह की तैयारी में रुकावट नहीं झेलनी पड़ेगी। साथ ही साथ इस बैच में आपको थोड़ा सा फ़ायदा ये मिलेगा कि आप बाकी बच्चों की अपेक्षा में अपने कंपटीशन से थोड़ा सा आगे निकल जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ जो हमारे इस वीडियो की है, कि इस बैच में अभी एनरोल करने से आपको क्या मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज़, दो फ़ायदे हैं, एक है एकेडमिक और एक है नॉन एकेडमिक। एकेडमिक फ़ायदा की अगर मैं बात करूँ तो इस बैच के अंदर अभी आपको मेरे लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस इसके अंदर CBT बेस्ड टेस्ट मिलेगा। मैंने नीचे आपको एक कोर्स का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके कंटेंट में जाओ, वहाँ मैंने आपके डेमो के लिए एक फ्री टेस्ट आपके लिए दे रखा है। वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पैटर्न में है जैसा CUET का आता है। CBT बेस्ड टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है।
अब उसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं। हर सही ऑप्शन पे मार्क्स मिलेगा, लेकिन गलत होने पर नेगेटिव भी होगा। आप उस टेस्ट को दो और उसके अंदर मैंने आपके पार्टनरशिप के क्लास 12 के जो बच्चे हैं, उनके फंडामेंटल्स के पूरे एक टेस्ट पेपर को तैयार करा है। और वो टेस्ट देकर देखो आपका क्लास 12 का भी इवैल्यूएशन हो जाएगा कि आपको कितना आता है या कितना नहीं आता, और आप सीयूईटी की भी तैयारी देख लोगे कि क्या है। अब इस तरह के जब टेस्ट आप अभी से देना शुरू करते हो या फिर आपके पास लेक्चर्स रहेंगे, तो उससे फ़ायदा ये है कि आपके क्लास 12 की भी तैयारी हो जाएगी और साथ ही साथ सीयूईटी की भी तैयारी आप कर पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉन एकेडमिक फ़ायदा। नॉन एकेडमिक फ़ायदा ये है कि कब कौन से यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकल रहे हैं, कब कौन से यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या अपडेट्स आ रही हैं सीयूईटी को लेकर, वो सब हम अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, अपने बैचमेट्स के अंदर शेयर करते हैं। तो आप बिल्कुल अपडेटेड रहोगे, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा आपको इस बैच में अभी एनरोल करने पर रहने वाला है। साथ ही साथ देखो, इस बैच में ऑब्वियसली हमारा फोकस रहेगा, जो पूरा का पूरा सीयूईटी सिलेबस है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स के साथ कवर करेंगे। साथ ही साथ पूरा का पूरा पेपर क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड रहता है, तो हमारा भी फोकस रहेगा कि हम एमसीक्यू की ही प्रैक्टिस करेंगे और अपनी हर चैप्टर की वर्कशीट्स हैं एमसीक्यू की, वो प्रैक्टिस साथ में आपके साथ करेंगे और सीबीटी बेस्ड टेस्ट आपके लिए प्रिपेयर करे हैं, ताकि एमसीक्यू वाला पेपर कैसा आता है एग्जाम में वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता लग जाए। साथ ही साथ मैंने आपको बता ही दिया, गाइडेंस तो चलती ही रहेगी इस बैच के अंदर, और स्पीड पर हम फोकस करेंगे क्योंकि ये सारा गेम स्पीड का है। हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन विद इन द टाइम लिमिट। तो इसीलिए हम सीबीटी प्रैक्टिस करते हैं और टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर करते हैं, टाइमर के साथ करते हैं, ताकि हमारी स्पीड भी बनती रहे। तो ये इस बैच की सबसे बड़ी खासियत है। अच्छा, अब इस बैच को हमने आज लॉन्च करा है और आपके लिए मैं बता देता हूँ इस बैच की फीस क्या रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली बात, अगर मैं आपको बताऊं जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आप अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की और बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी करोगे हमारे साथ, उस पूरे बैच की फीस है 3999, और ये अभी हमारे ऑफर प्राइस में चल रही है, जिसका लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पिन कमेंट में भी दे रखा है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें इंग्लिश की लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी है या हमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके भी ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं। आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स परचेज करना चाहते हो तो वो आपको 4999 में मिल जाएगा, और अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी कोर्स एनरोल करना चाहते हो तो वो भी आपको 4999 में मिल जाएगा, और आपको इनफैक्ट दोनों का कॉम्बो ऑफर इससे कम डिस्काउंटेड प्राइस पर भी अवेलेबल हो जाएगा। और सबसे लास्ट ऑप्शन है आपका, जिसमें अगर आप पूरे के पूरे अपने 1250 मार्क्स के सीयूईटी की प्रिपरेशन करते हो, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज और डोमेन के तीनों सब्जेक्ट्स एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तीनों की कंप्लीट तैयारी 1250 मार्क्स की, 1250 मार्क्स की अगर करते हो, तो वो कोर्स आपको 10999 में मिल जाएगा। ये तीनों ही ऑफर प्राइजेस हैं और इनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये ऑफ़र आपको 5 जनवरी तक ही वैलिड रहने वाले हैं, तो इसीलिए ये एक तरह से आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर ऑफर्स चल रहे हैं। तो इन प्राइजेस पर आप अपने मनचाहे कोर्स में एनरोल कर सकते हो और अगले 3 से 4 महीने की टेंशन हम पर छोड़ सकते हो। अब चलते हैं वीडियो के आखिरी पार्ट पर। सर, आपने हमें एक टारगेट देने की बात कही थी, तो मैं आपको टारगेट देता हूं, वो क्या है। लास्ट ईयर से, लास्ट टू लास्ट ईयर से, लास्ट टू लास्ट टू लास्ट ईयर से आपके सीनियर, आपके सीनियर के सीनियर्स, आपके सीनियर के सीनियर के सीनियर्स इंडिया के अलग 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 टॉप कॉलेजेस में हमसे पढ़कर बैठे हैं। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूं, डोमेन्स के अंदर एक हमारे स्टूडेंट जो टॉपर थे, उनके अकाउंट्स में 100 परसेंटाइल, बिजनेस स्टडीज़ में 100 परसेंटाइल और इकोनॉमिक्स में 99.9 परसेंटाइल। तो आपका टारगेट सिंपल सा है, मैंने ऊपर लिख रखा है, नेक्स्ट इज यू। आपकी तस्वीर होगी एसआरसीसी में, आप पहुंचोगे, आपसे मुलाकात करने मैं भी आऊँगा। तो बस आपका टारगेट ये है कि हमें इससे अच्छे मार्क्स लाने हैं या हमें अपने बेस्ट मार्क्स लेकर आने हैं, और आपके इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ प्रतिबद्ध रहेगी।
तो आई होप आप सभी बच्चे जो CUET को लेकर सीरियस हों और सिंसियर हों और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना चाहते हों, तो आज ही इस एवेंजर्स बैच का फ़ायदा उठाएं, बैच में एनरोल कीजिए। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी पूछनी हो, तो आप नीचे नंबर दे रखा है मैंने, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई भी डिटेल लेनी हो तो कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मुलाकात करूंगा आपसे बहुत ही जल्दी। तब तक अपनी 12th की अच्छी सी तैयारी करते रहो, साथ-साथ पढ़ाई चलती रहेगी, रिविजन्स करते रहो और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना। ऑल द बेस्ट।